लिखो, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 and the parabola y square equal to 4x. सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ। सर इक्वेशन तो आ ही नहीं रही। इक्वेशन नहीं आ रहा क्यों? y equals to x by root 6 plus क्या होता है वंश? y equals to x by root 6 plus root 6. बाकी का क्यों नहीं आ रहा बच्चे? y is equals to x by root 3 plus root 3 आ रहा है। सर आ गया y is equals to x by root 3 plus root 3। सर्किल का सेंटर कितना है? 3,0 3,0 और रेडियस 3 है। 3। पैराबोला मान लो ऐसे है, दो कॉमन टेंजेंट होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा बच्चे, ठीक है। देखो पैराबोला पे हम टेंजेंट ले सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम ले सकते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और एम एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाई एम इक्वल टू 0। ये सर्किल पे टेंजेंट है, एक इधर ऐसे करके होगा, एक ऐसे कॉमन टेंजेंट होगा। सर्किल पे टेंजेंट है तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर, रेडियस इसकी 3 है और 3m प्लस 1 बाई एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 1 होगा। इसमें आएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 6 आएगा इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 9 आएगा। ये इससे कैंसिल हो गया तो 1 बाई एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 होगा। ऊपर वाली की स्लोप पॉजिटिव, नीचे वाली की स्लोप नेगेटिव होगी। तो इक्वेशन ऑफ
कॉमन टेंजेंट हो गया y इज इक्वल टू, एक बार लोगे m की वैल्यू ये वाली, और एक बार लोगे ये दोनों कॉमन टेंजेंट आ जाएगा बच्चे। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट लिखिए, equation of common tangent to the parabola y equal to x square and y is equal to minus of x minus 2 का स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, दो पैराबोला है यहाँ पे, इसका कॉमन टेंजेंट निकालना है। ट्राई कीजिए। दोनों पैराबोला को ड्रॉ करके देखो, एक आइडिया लगेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे पैराबोला है, और ये वाला जो है ये x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 0 का फॉर्म है। तो इसकी वर्टेक्स आएगी 2,0 और ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। एक तो कॉमन टेंजेंट यही वाली हो गई एक्स एक्सिस, एक तो y इक्वल टू 0 हो जाएगी। एक ऐसे आएगा, इस पैराबोला पे आप टेंजेंट लिख सकते हो। हमने बताया था कि अगर if y equal to mx plus c is tangent to parabola x square equal to 4ay, तो c की वैल्यू होती है माइनस ए एम स्क्वायर। हाँ या ना? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो इस पैराबोला पे हमने टेंजेंट ले लिया। यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ए की वैल्यू है 1/4 इसमें। तो इस पैराबोला पे टेंजेंट ले सकते हैं y इक्वल टू mx
c की जगह माइनस am स्क्वायर ऐसा ले सकते हैं, e 1/4 होगा, हाँ या ना? कोई तो रिस्पॉन्ड करो बच्चे। यस सर। अब ये हमने इस पे टेंजेंट ले लिया और हम चाहते हैं कि ये इस पे भी जाके टेंजेंट बन जाए। मतलब इस लाइन को जब हम इसके साथ सॉल्व करें तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन इसको टच कर रहा है। बोलिए। यस सर। तो आप लिखोगे mx माइनस 1/4 m स्क्वायर, y की वैल्यू इसमें रख दिया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर लिख दे। और ये है mx माइनस m स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, यहां से आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 4 आएगा और प्लस 4x आएगा, और एक्स स्क्वायर के साथ आ गया ऐसा, बोलो बच्चे ऐसा होगा। बोलिए। अब ये इसको टच कर रहा है, इसका मतलब यहां से एक्स की रिपीटेड रूट आएगी, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, सी की जगह है ऐसा कुछ, तो ये m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 16 माइनस m स्क्वायर आएगा, ये 16 कैंसिल, 2m स्क्वायर माइनस 8m इक्वल टू 0 होगा, 2m कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, या तो m की वैल्यू 0 आएगी या m की वैल्यू 4 आएगी। m जब 0 होगा तो ये y इक्वल टू 0 लाइन बन गया, इसमें m की वैल्यू 0 रखने से ये वाला बन गया x एक्सिस, और 4 रखने पे बनेगा y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 आएगा। ये समझ में आया? यस। दो कॉमन टेंजेंट होगा, एक y इक्वल टू 0 होगा और एक ये हो गया, तो एक पे रिजल्ट आपको पता है और दूसरे पे अगर टच करता है तो उसको उसके साथ सॉल्व करके d को 0 करना रहता है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. सेम तरीके का क्वेश्चन the slope of the line touching both the parabolas y square equal to 4x and x square equal to minus 32y, या तो कॉमन टेंजेंट निकालो या स्लोप निकालो, एक ही बात है। One by two. 1/2। Sir, 1/2.
सबका आ गया? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसे पैराबोला है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -32y है। प्लस रहता तो ऊपर होता, माइनस है तो ये नीचे वाला होगा बच्चे। आई बात समझ में? तो कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, बोलो। तो हमने क्या किया, इस पैराबोला पे टेंजेंट ले लिया। इस पैराबोला पे टेंजेंट ले सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए की वैल्यू 1 है, ये हमने इस पे टेंजेंट ले लिया और ये जाके इस पे टेंजेंट है, तो कंडीशन अप्लाई कर दिया। इसके लिए रिजल्ट तो हमने पढ़ा है ऐसे पैराबोला के लिए कि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होता है तो c की वैल्यू होती है -am²। चाहे ये नीचे वाला है, आपने ऊपर वाले के लिए पढ़ा है, बात तो वही है ना। इफ दिस इज ऑल्सो tangent to the parabola x square equal to -32y implies, जो c की वैल्यू, ये देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो c जो होना चाहिए कितने के बराबर होना चाहिए, -am²। m इसका ये है, यहाँ पे देख लो a की जगह कितना लिखा हुआ है, -8। -8 -8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, -am² ऐसे आ गया। तो एम क्यू की वैल्यू 1/8 हो गई, तो एम की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट की अगर बात होगी तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x/2 + 2 लिखेंगे। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट to the curve, to the curves y square equal to 8x and xy is equal to -1। एक पैराबोला है और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यू हैव टू फाइंड कॉमन टेंजेंट। y equals to x plus 2. y इक्वल टू x प्लस 2, वेरी गुड। सर y इक्वल टू x प्लस 2। वेरी गुड। एक पैराबोला है और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। पैराबोला पे टेंजेंट लो और वो जाके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को टच कर रहा, मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा।
यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 8x ऐसे पैराबोला है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू -1 है, ऐसा कर्व है। इसके कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पैराबोला पे टेंजेंट ले लेंगे, y इक्वल टू mx प्लस a/m ले लिया, और ये इस पे भी टेंजेंट है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो x mx प्लस 2/m इज इक्वल टू -1, और यहां से mx स्क्वायर प्लस 2/mx प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट आप इसका 0 करोगे, एज दिस लाइन टचेज दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो डिस्क्रिमिनेंट आपको 0 करना पड़ेगा बच्चे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो यहां से mq की वैल्यू 1 आ गई, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो कॉमन टेंजेंट होगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x प्लस 2 लिखेंगे। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। गुड। तो कॉमन टेंजेंट का एक बार एक जगह आप क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला y square equal to 4ax from given outside point। मान लो ये पैराबोला दिया रहेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आउटसाइड पॉइंट है h, k। आप इससे पैराबोला पे दो टेंजेंट बना सकते हो बच्चे। हमको ये दोनों की इक्वेशन निकालनी हो, या इसके बीच में एंगल निकालना हो, या लोकस निकालना हो इस पॉइंट का अंडर सर्टेन कंडीशन, तीन तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, या लोकस ऑफ पॉइंट P अंडर सर्टेन गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशन। तो तीनों में अप्रोच सेम रहता है बच्चा वर्क करने का। ये तीन तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो कैसे स्टार्ट करोगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस पैराबोला पे टेंजेंट कंसीडर कर सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस a/m, हाँ या ना? यस सर। अगर ये टेंजेंट इन दोनों में कोई भी है तो HK इसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। अगर ये टेंजेंट ये दोनों में कोई भी है तो HK तो उस पे है, तो HK इसको सेटिस्फाई करेगा। तो K इज इक्वल टू mh प्लस a/m आ जाएगा, और यहां से m स्क्वायर h माइनस mk प्लस a इज इक्वल टू 0 होगा। यस सर। क्वेश्चन में h, k और a गिवन होगा, तो m में क्वाड्रेटिक बन गया, तो m की दोनों वैल्यू निकल जाएगी। यस सर। ये पॉइंट पता है, दोनों m की वैल्यू निकल गई, तो यानी दोनों टेंजेंट लिख सकते हो। यस सर।
आपको इसके बीच में एंगल निकालना है तब भी निकाल सकते हो। मान लो यहाँ से m की जो दो वैल्यू है वो m1 m2 है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि m1 प्लस m2 होगा k बाई एच और m1 m2 होगा a बाई एच। इसके बीच में एंगल निकालना हो एक्यूट एंगल, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मॉड लिख सकते हो। और आप लिख सकते हो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मॉड। यस सर। m1 प्लस m2 पता है, m1 m2 पता है, इसमें रखोगे तो आपको एंगल निकल जाएगा। यहां से m की दो वैल्यू निकलने से टेंजेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है। यस सर। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। लोकस ऑफ पॉइंट P, लोकस ऑफ पॉइंट P अंडर सर्टेन कंडीशन। मान लो आपसे कह रहा है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 90 डिग्री है, तब P का लोकस निकालो। डायरेक्ट्रिक्स। वेरी गुड। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट अगर 90 डिग्री होगा यानी m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी a बाई एच -1 होगा, तो h की वैल्यू -a आ गई। हेंस लोकस इज ये x इक्वल टू -a आ जाएगा, विच इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, यानी ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी पैराबोला हो, जैसे ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स पे कोई भी पॉइंट ले लो और यहां से जब भी आप टेंजेंट बनाओगे ना, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जिससे हम पैराबोला पे जब भी टेंजेंट बनाते हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। बच्चे याद रहेगा ये प्रॉपर्टी, कोई भी पैराबोला में यही होगा। डायरेक्ट्रिक्स से पैराबोला पे जब भी आप टेंजेंट बनाओगे तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। इससे रिलेटेड जब भी ये ऐसा फिगर बने आपको ये वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मान लो इसके बीच में एंगल 45 रहता तो ये वाला अप्लाई करते हैं। यस थीटा की जगह 45 लिखते तो ये 1 आ जाता, ये वैल्यू रख देते, एच के में रिलेशन आ जाता, लोकस के लिए एक्स वाई से रिप्लेस कर देते। यस सर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स from the point 1,4 to the parabola y square equal to 4x is। 1,4 से इस पैराबोला पे टेंजेंट बनाया गया, उनके बीच में एंगल बताना है।
सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। और किसी का? सिक्सटी डिग्री। गुड। 60 डिग्री। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। मान लो 1,4 है। यहां से हम इसमें टेंजेंट बनाते हैं, इसके बीच में एंगल चाहिए, तो हम कहेंगे इस पैराबोला पे टेंजेंट ले सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। अगर इन दोनों में कोई भी है तो ये 1,4 से पास करेगा, तो 4 इज इक्वल टू m प्लस 1 बाई एम आ गया। और m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 0 हो गया। यहां से m1 प्लस m2 4 हो जाएगा। m1 m2 माइनस 1 हो गया, सॉरी 1 हो गया। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट हो गया हमारे पास m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 1 प्लस m1 m2, इसका मॉड हुआ। और ये वैल्यू आ गई 16 माइनस ये 4 हो गया, और ये 1 प्लस 1 हो गया। और √12 टू √3 आया बाई 2, तो √3 आ गया। तो थीटा पाई बाई 3 हो गया बच्चे। ठीक है ना? बोलो। Yes. यस सर। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, if two tangents drawn from a point P to the parabola y square equal to 4x are at right angles, then the locus of P is। P से जब इस पैराबोला पे टेंजेंट बनता तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो लोकस ऑफ P क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स। X equals to -1 directrix. हाँ, डायरेक्ट्रिक्स बोलना पड़ेगा। x इज इक्वल टू -1। -1। x इक्वल टू -1 जो ऑप्शन रहेगा ना, उसको टिक कर दोगे बच्चे। इसी तरह का क्वेश्चन है, ये पूरा लिख नहीं रहे हैं। कह रहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, ये y स्क्वायर इक्वल टू 8x है। इस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है ना, ये y इक्वल टू x प्लस 2 दी हुई है। द पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे जो पॉइंट हमने लिया, फ्रॉम विच अदर टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू गिवन टेंजेंट। इस पे ऐसा पॉइंट सर्च किया ताकि यहां से जब हम टेंजेंट बनाए तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो ये पॉइंट बताना है बच्चे। तो कंफर्म है कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा? Directrix. और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है? x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 पे ये होगा। आप इसको और इसको सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल सकते हो। x अगर -2 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट निकल जाएगा बच्चे। क्लियर है? बोलिए। यस सर।
if a not equal to 0 and the line 2bx plus 3cy plus 4d equal to 0 passes through the points of intersection of the parabolas y square equal to 4ax and x square equal to 4ay, then पहला ऑप्शन है डी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है डी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2c का स्क्वायर इक्वल टू 0। डी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3c का स्क्वायर इक्वल टू 0। डी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3c का स्क्वायर इक्वल टू 0। सर चौथा आ रहा है फोर्थ है y equals to x line। ये लाइन है जो कि इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। y equals to x line आ रहा है। हाँ, y इक्वल टू एक्स लाइन होगा ना। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। ये दोनों जो कट करेगा वो 0 0 पे और 4a 4a पे कट करेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो लाइन होगी ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो लाइन ये वाला है 2bx प्लस 3cy प्लस 4d इक्वल टू 0। इसको आपको बनाना है y इक्वल टू एक्स लाइन बनाना है बच्चे। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट 0 होगा ना, बोलो। कांस्टेंट 0 होने के बाद ये बन गया 2bx प्लस 3cy इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 0। बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम स्ट्रेट लाइन, तो कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा बच्चे। तो यहां से 2b प्लस 3c की वैल्यू 0 हो गई, तो d 0 है और 2b प्लस 3c भी 0 है। तो आप कह सकते हो कि डी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3c का स्क्वायर भी 0 होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. पैराबोला का डिफिनीशन क्या था बच्चे? डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर और फोकस से डिस्टेंस सेम होगा। एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका एक गिवन पॉइंट से डिस्टेंस और गिवन लाइन से डिस्टेंस इक्वल होता है। जो गिवन पॉइंट होता है उसको हम फोकस कहते हैं, जो गिवन लाइन होता है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है ना? तो आईटी में एक बार क्वेश्चन ये आया, द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स है। ये एक्सिस दिया हुआ था बच्चे।
and the distance of vertex and focus from the origin is, vertex जो है √2 डिस्टेंस पे है और फोकस जो है इसका 2√2 डिस्टेंस पे है, बोथ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Axis is along the line y equal to x. Vertex and focus is at the distance √2 and 2√2 from the origin in the first quadrant. You have to find equation of parabola. पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या जरूरी है बताओ? डिफिनीशन से पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालोगे? क्या क्या पता होना चाहिए? प्रत्युष आवाज ठीक से नहीं आ रही, जोर से बोलो। दलीशा, यस सर। प्रोपोर्शन डायरेक्टली क्या क्या पता होना चाहिए पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए? फोकस के लिए और डायरेक्ट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये देखो, ये है वर्टेक्स, यहाँ से √2 डिस्टेंस पे y इक्वल टू x पे, तो ये 1,1 होगा। यस सर। और ये वाला 2,2 होगा। यस सर। अब आपको पता है कि ये जो ये फोकस है, ये वर्टेक्स से पैराबोला ऐसे जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो ओरिजिन से पास होगी और इसके परपेंडिकुलर होगा। यस सर। y इक्वल टू -x। तो ये x प्लस y इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चे। यस सर। हमको फोकस पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, तो पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का पाथ होता है जिसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होगा। यस सर। तो इसका इससे डिस्टेंस लिखेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर का रूट लिख लिया, और इसका इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो x प्लस वाई का मॉड अपॉन √2 हो जाएगा। यस। दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो 2 को इधर कर देना और फिर ओपन करके आप x का टर्म y का टर्म इसको सिस्टमैटिक करके लिख लेना। ओके सर। क्लियर है बेटा? यस सर। गुड। नेक्स्ट होता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये जैसे पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, आपको इस पे पॉइंट लेना होता है तो आप अल्फा बीटा ले सकते हो, x1 y1 ले सकते हो, या पैरामेट्रिक फॉर्म में ले सकते हो। हम क्या करते हैं कि x कोऑर्डिनेट लेते हैं 80 स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट लेते हैं 280। देखो ये इसको सेटिस्फाई करेगा।
यहाँ पे t पैरामीटर है, जैसे आप t को एलिमिनेट करोगे आपको पैराबोला मिल जाएगा बच्चे। यहां से t निकाल के इसमें रख दो, यही वाला आ जाएगा। t पैरामीटर है, जैसे जैसे t बदलोगे ना तो आपको अलग अलग पॉइंट पैराबोला पे मिलता जाएगा। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, इसमें t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, वर्टेक्स मिलेगा। t की वैल्यू 1 अगर रखोगे तो ये a,2a मिलेगा, लेटस रेक्टम का 1 एक्सट्रीमिटीज मिलेगा बच्चे। इसके नीचे के लिए t की वैल्यू -1 अगर रखोगे, ऊपर के लिए t की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे के लिए t की वैल्यू निगेटिव लेते हैं बच्चे, क्योंकि ऊपर के लिए y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और नीचे के लिए y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। t की वैल्यू -1 रखने से a, -2a आ जाता है। ये समझ में आ रहा? यस सर। t की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसके बीच में t की वैल्यू 0 से 1 होगी। जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ाते जाओगे इधर पॉइंट मिलता जाएगा, और निगेटिव में बढ़ाते जाओगे तो इधर पॉइंट मिलता जाएगा। ये बात कंफर्म है कि ये पॉइंट है और इसके नीचे ये वाला पॉइंट है। इसके लिए t की जो वैल्यू होगी इसके लिए उसका निगेटिव होगा। अगर इसके लिए t की वैल्यू 4 है तो इसके लिए t की वैल्यू -4 होगी। आई बात समझ में? यस सर। अब इस पे कोई पॉइंट लेना है, एक पॉइंट लेना है तो ऐसे लेंगे, 2-3 लेना है, मान लो 2 पॉइंट लेना है तो एक का t1 लेना है, एक का t2 ले लेना। जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज करोगे अलग अलग पॉइंट आपको पैराबोला पे मिलता जाएगा। ये देखो, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मान लो ये पॉइंट हम अभी फिलहाल लेते हैं x1, y1। यहाँ पे टेंजेंट लिखना चाहते हैं। फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा कि dy by dx का क्या मतलब है। Slope of tangent at that point. dy by dx देता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि हमको इस टेंजेंट की इक्वेशन के लिए बस इसकी स्लोप चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो पता है। तो यहां से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर का हो गया y के रेस्पेक्ट में 2y, फिर y का हो गया dy by dx, और इसका आ गया 4a। तो जो dy by dx हो जाएगा वो 2a by y हो जाएगा बच्चे। तो dy by dx एट पॉइंट P ये 2a by y1 हो जाएगा, होगा? यस तो सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a by y1, ये स्लोप हो गया, x माइनस x1, और ये आ गया y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, होगा बच्चे? यस सर। अब अब ये जो पॉइंट है इस पैराबोला पे है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा पैराबोला को। तो y1 स्क्वायर 4a x1 के बराबर हो जाएगा, तो ऐसा आ गया। तो y1 आ जाएगा 2a x प्लस x1 आ जाएगा। बोलो बच्चे। यस सर। हमने सर्किल में भी बताया था और आगे भी यही चलता रहेगा सेकंड डिग्री में। जब भी आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते थे? y by 1। ये देखो y1 आ गया। और x को किससे रिप्लेस करते थे? X plus x1 by 2. x प्लस x1 by 2। तो देखो ये बन गया। यस बोलो सर। बच्चे। यस सर। तो ये आपका इलिप्स में भी चलेगा, हाइपरबोला में भी चलेगा, पैराबोला में भी चलेगा। कभी भी आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है, y स्क्वायर को रिप्लेस करो y1 से, x स्क्वायर को x1 से, x को x प्लस x1 by 2, y को y प्लस y1 by 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये पॉइंट हम 80 स्क्वायर 280 ले ले तो फिर से वही काम कर लेंगे। यस सर।
ये देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ये पॉइंट अगर हमने लिया पैरामेट्रिक फॉर्म में 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने आनी चाहिए ना। इसकी स्लोप क्या, पहले ये देख लेते हैं डायरेक्ट। पहले था 2a बाई y1 था, तो 2a बाई y1 की जगह 280 आ गया है, तो इसकी स्लोप 1/t होगी। और Yes. टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए y स्क्वायर को रिप्लेस किया y1 से, और x को रिप्लेस किया x प्लस x1/2 से। x1 की जगह 80 स्क्वायर है, y1 की जगह 280, तो ये आ जाता है ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई बच्चे। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखने आना चाहिए, चाहे आप x1 y1 लो या पैरामेट्रिक फॉर्म में लो, तो ऐसे आएगा। समझ में आई बात? Yes, आपको sir. इस तरह से याद रखना है। मान लो ये पॉइंट P है, इसका पैरामीटर T है। पैरामीटर T कहने का मतलब कोऑर्डिनेट हो गया 80 स्क्वायर कॉमा 280। जो भी पैरामीटर होगा उसका रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t होगा। जो भी पैरामीटर है उसका निगेटिव स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। ये देखो टेंजेंट की स्लोप 1/t है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? -t. क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो ऐसे याद रखते हैं, इसका पैरामीटर अगर t है तो इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, और इसका निगेटिव स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। याद रहेगा? Yes, sir. जैसे ये देखो, आपने पढ़ा है, इस पे टेंजेंट आपने पढ़ा था y इक्वल टू mx प्लस a/m पढ़ा था, जिसकी स्लोप m है। तो अगर इसकी स्लोप m है तो बताओगे इसका पैरामीटर क्या होगा? 1/m होगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। t की जगह 1/m रख दोगे तो देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिल गया। और यहाँ पे मतलब इस टेंजेंट का इसके साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला हो गया। आई बात समझ में? बोलो बच्चे, कुछ बोल नहीं रहे हो। बताइए, आवाज आ रही है? यस सर। तो इस टेंजेंट का इसके साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया। इतना याद रखना है कि इसका पैरामीटर जो भी होगा उसका नेगेटिव स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। जैसे आईटी में एक बार क्वेश्चन आया, ऐसे करके आया कि ये पैराबोला दिया हुआ था, y स्क्वायर इक्वल टू 12x दिया हुआ था, और इस पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। ठीक है, इसकी इक्वेशन दी हुई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू k। ये इस पे नॉर्मल है, k की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बोलो बच्चे। 9. 9। पहले ये देखो इसकी स्लोप कितनी हो गई, नॉर्मल की स्लोप कितनी है? -1. -1। तो इसका पैरामीटर कितना हो गया? 1. 1 हो गया। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेट होता था 3,6. 80 स्क्वायर कॉमा 280। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है,
और t की वैल्यू आ गई कितनी भैया? इसकी स्लोप -1 है, तो इसके लिए t की वैल्यू 1 है, और a की जो वैल्यू है ना क्वेश्चन में ये 3 दिया हुआ है, तो इसमें रख के देखो तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? 3,6. 3,6. अब ये लाइन 3,6 से पास कर रहा है, तो 3,6 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 9। आया समझ में? Yes, sir. ये सब सिंपल सब क्वेश्चन है, पॉइंट लेने आना चाहिए पैराबोला पे। जैसे ये मान लो ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, कह रहे एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, इस पे एक्स वाई कोई पॉइंट है, P with the point that divide line segment 0, 0 to xy, ये 0, 0 है, P जो पॉइंट है that divides line segment 0, 0 to xy in the ratio, P एक पॉइंट है जो कि इसको 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो कह रहा है कि लोकस ऑफ P क्या होगा? फाइंड द लोकस ऑफ P। फाइंड द लोकस ऑफ P क्या करेंगे? जिसका लोकस निकालना उसको क्या मान लें? h के मान लें। अच्छा, ये x, y इस पे कोई पॉइंट दिया हुआ, तो इसको हम, ये चूंकि वेरिएबल पॉइंट है कहीं भी ले सकते हो, तो इसको हमने ले लिया ATA स्क्वायर 2AT। बोलो बच्चे, बोलिए। Yes, sir. और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये t स्क्वायर 2t होगा। अब Yes, सेक्शन फार्मूला से देख लो, ये पॉइंट इसको 1:3 रेशियो में डिवाइड करता है, तो h कितने के बराबर लिखें? 1 into t स्क्वायर Y square equals to X. 3 into 0 by 4, तो t स्क्वायर हो गया 4h के बराबर। उसके बाद k हम लिखेंगे 1 into 2t प्लस 3 into 0 by 4, तो t की वैल्यू यहां से 4k by 2 आ गया, मतलब 2k आ गया। Now we have to find locus of point P, यानी we have to establish relation among hk independent of t। t को एलिमिनेट करना है, तो t की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये 4k स्क्वायर हो गया 4h के बराबर। Hence locus is y square equal to x. y स्क्वायर इज इक्वल टू x हो जाएगा लोकस इसका। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए, मान लो एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसी तरह का क्वेश्चन है, तो कह रहा है लोकस ऑफ मिड पॉइंट, यहाँ पे 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, अब हम मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहे हैं। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। हाँ हाँ, ओके। चलो बेटा, क्लास छोड़नी पड़ेगी मुझे, किसी को और चाहिए, ठीक है? कल करते हैं, रिवाइज कीजिए आप लोग। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.